Hello student, my name is Hitesh Trivedi from Little Angel Senior Secondary School, गंदोड़ा। आज हम क्लास 4th में हिंदी में अपना टॉपिक का नाम रहेगा संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिलाना या जोड़ना। जब एक आधे और एक पूरे व्यंजन को मिलाकर नया व्यंजन बनाया जाता है तब वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए आप, अक्ष, त्र, ज्य और श्र। अब अक्ष है वो कैसे मिलकर के बना है? हलंत युक्त क और श, ये आपके जो हैं वह संयुक्त व्यंजन कहलाया। ठीक है ना। हलंत युक्त जो वर्ण होता है वो हमेशा आधा वर्ण कहलाता है। त्र में क्या है? आधा वर्ण कौन सा हुआ? आधा व्यंजन कौन सा हुआ इसमें? हाँ, हलंत युक्त त। तो त और र मिलकर के त्र बना। वैसे ही ज्य में ज में इ को अगर हम मिलाते हैं तो वह ज्य बनता है। उसी प्रकार से श्र में हलंत युक्त श, तो हलंत युक्त श तो आधा वर्ण कहलाया। ठीक है ना। और उसमें एक और हमने व्यंजन मिलाया र, तो वो बन गया श्र। तो अक्ष से तो बन गया क्षमा, त्रिशूल, ज्ञानी। और यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन पर दे रखा है वो अशुद्ध शब्द है। ठीक है ना। तो यहाँ पर श्रीमान हो सकता है, श्रोता हो सकता है, श्रीमती हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, तो इसे आप सभी सही कर लें। अगला अपना टॉपिक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या कहलाता है? कि जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। मतलब एक जैसे, जैसे देख लिया आप बच्चा, तो बच्चे में है तो द्वित्व भी संयुक्त व्यंजन ही है, लेकिन इसमें क्या है, एक दोनों समान व्यंजन होंगे। पहला होगा वह आधा होगा और बाद वाला व्यंजन होगा वो पूरा होगा। तो बच्चा में देखो हलंत युक्त च और फिर पूरा च। ठीक है ना। तो बच्चा, डिब्बा, पक्का, मक्का। ठीक है ना। ऐसे कई उदाहरण और भी आपके सामने आएंगे। तो आप समझ जाना कि जब भी एक जैसे, है ना, एक जैसे दो समान व्यंजन है जिसमें पहला तो आधा होगा और दूसरा व्यंजन है वह पूरा होगा, तो वह आपका द्वित्व व्यंजन होगा। इसके बाद में अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या कहलाता है? कि जब आधे और पूरे व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है तो वह आपका संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, अच्छा, तो देखो एक च है और एक छ है। ठीक है ना। पत्थर, पुष्प, है ना। तो एक आधा व्यंजन है और एक पूरा व्यंजन है। तो एक आधा और पूरा व्यंजन मिला करके संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब विशेष ध्वनि वाले कुछ व्यंजन हैं, जिसे यहाँ पर आप देखेंगे ड और ढ। अब आप में एक विशेषता देखना, इसमें ड के नीचे बिंदी है और ढ के नीचे भी बिंदी है, तो इसलिए ये विशेष ध्वनि वाले अन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप देखना सड़क, तो आप सड़क लिखोगे तो ड के नीचे आपको बिंदी करनी पड़ेगी। ठीक है ना। पेड़, पहाड़, एड़ी आदि इसके उदाहरण हुए। वैसे ढ के लिए क्या हो जाएगा? कढ़ाई, चढ़ाई, बढ़ई, बूढ़ा, है ना। ये आपके विशेष ध्वनि वाले व्यंजन कहलाए। अब एक है कुछ अन्य विशेष ध्वनियाँ और चिन्ह। आपने ये चिन्ह देखा होगा अर्धचंद्राकार, जिसमें ऊपर बिंदी नहीं लगी रहती है, तो जिसमें ओ की ध्वनि आती है, तो यह अंग्रेजी की ध्वनि होती है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी शब्द होते हैं, लेकिन इसको अगर हमें हिंदी में लिखना है तो हमें उस समय यह चिन्ह लगाना होता है। जैसे डॉक्टर, हॉकी, कॉफ़ी, कॉलेज, बॉल, डॉल,
टॉल, कॉल, है ना, इत्यादि कई अन्य शब्द भी हैं, है ना। तो ये आपके विशेष ध्वनि वाले आए। ठीक है। अगला है, देखिए आपने क्या पढ़ा, आप सामने कुछ अक्षर दे रखे हैं, तो ज के नीचे बिंदी है तो इसको आप ज नहीं पढ़ोगे, इसको आप ज पढ़ोगे, ज। ठीक है ना। ये उर्दू शब्द कहलाते हैं, जैसे फ, तो मज़ा, ज़रूर, फैसला। ठीक है ना। तो इनका उच्चारण इस प्रकार से होगा। ये उर्दू फारसी के कुछ शब्द हैं जो इन अक्षरों के नीचे बिंदी लगी रहती है। अब आपके सामने एक निम्न क्वेश्चन है जिनको आपको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि दिए हुए शब्दों को तालिका में उचित शीर्षक के अंतर्गत लिखिए। तो कच्चा, स्वाद, क्यारी, विज्ञापन, चम्मच, त्रिकोण, है ना, कच्चा, परिश्रम, शुद्ध, मिट्टी इत्यादि जो शब्द हैं। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, द्वित्व व्यंजन कौन से हैं और संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, विज्ञापन है तो इसको विज्ञापन न पढ़ के विज्ञापन पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ज और इ मिला हुआ है। द्वित्व में देख लेना, यहाँ अशुद्धि दे रखी, आप सही कर देना, है ना, क्योंकि इसमें तो हलंत युक्त म और दूसरा म है, तो ये त और त नहीं है। यहाँ पर आप इसको, इस अशुद्धि को सही कर लेना। चम्मच में क्या है, एक तो म हलंत युक्त म है और दूसरा पूर्ण म है, पूरा अक्षर जो है वो म है। संयुक्त अक्षर में देख लिए, क्यारी में क्या है, एक तो हलंत युक्त क है और दूसरा य है। इस प्रकार से आप स्वाद का देखना है, स्वाद में क्या जाएगा, हलंत युक्त स और व, तो ये कौन सा अक्षर कहलाएगा, संयुक्त तो होगा नहीं, है ना, द्वित्व भी नहीं होगा, हाँ ये संयुक्त अक्षर होगा। ठीक है ना। तो संयुक्त अक्षर तो कौन से कहलाए, क्ष, त्र, ज्ञ, ज्य और श्र। द्वित्व व्यंजन जो समान व्यंजन होते हैं वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त अक्षर एक आधा वर्ण और अन्य कोई भी व्यंजन अगर होगा तो वो आपका संयुक्त अक्षर व्यंजन होगा। तो इसमें आपको इस प्रकार से हल करना है। दूसरा क्वेश्चन है, इन संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखिए। इस प्रकार से स्व से स्वतंत्र बनाया, ऐसा आपको अन्य दो शब्द बनाने हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए, इनमें से कुछ शब्दों में विशेष ध्वनियों से संबंधित अशुद्धियां हैं, उन शब्दों को शुद्ध करते हुए पुनः लिखिए। जैसे यहाँ देखिए ककड़ी, तो ककड़ी में ड के नीचे क्या आएगी, बिंदी आ जाएगी। ठीक है ना। दूसरे में घड़ी, तो ड के नीचे बिंदी आ जाएगी। वाक लिखा है तो वाक के ऊपर अर्धचंद्राकार जो है वो चिन्ह लग जाएगा, इसको वापस पुनः लिखना है। ठंडा, तो ड के नीचे बिंदी आ जाएगी और इसको पुनः लिखना है। डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर लिखा लेकिन डा के ऊपर अर्धचंद्राकार का बिंदी वो चिन्ह लगाना है, तो डॉक्टर हो जाएगा। टुकड़ा, तो ड के नीचे बिंदी करनी है। इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है।